जुबान आपकी फिसलेगी ज्यादा चिकनी जगहों में रखोगे तो। कितने कितने साल हो गए भैया आप लोगों की शादी को? पहले हरीश भाई आपकी शादी को। अब वैसे याद तो नहीं है मुझे, लेकिन एक दर्द है जो याद रहता है हमेशा। आजकल ट्रेंड है कि आजकल जैसे मतलब हमारी जनरेशन में ट्रेंड शुरू हुआ है, जैसे मैं अपने पापा की या हम्म। मम्मी की मैरिज एनिवर्सरी या मैरिज एल्बम्स देखता हूँ, तो तो उसके बारे में हम बात करेंगे तो बहुत लेंथी चला जाएगा टॉपिक। मतलब अरे रे lengthy in the हमारे sense- पास पूरी रात पड़ी है, एक बोतल और मंगाओ। मेरी तो अभी शादी हुई नहीं है, हम्म। तो व्हाट आर योर थॉट्स, और क्या मतलब आप मेरे को एडवाइस करना चाहोगे कि जब मैं शादी करना चाहूँ या करने जाऊँ। यार तेरे लिए एक ही सलाह है बस, कि अगर लड़की हो तो बेहतर है, मिल जाए तेरे को। हम तो चाहते हैं लड़की हो, जिंदा हो, तो इतना चल जाएगा तेरे लिए बहुत है। जब हमें एक लाइट जलानी होती है ना, हाँ जी, तो उसमें दो तार होती है। इसका मतलब सोच मेरी ही गंदी है। ये सवाल पूछ कैसे रहे हो तुम? ये वाली क्लैप अच्छी थी, दोबारा करो। हाय गाइस, माय नेम इज शिवम। स्वागत है आपका दिल्ली 69 टॉक्स में। और टुडे हम शूट करने जा रहे हैं अपना क्रेजीएस्ट पॉडकास्ट, जो होगा शादी के बारे में। और उसके लिए हम लाए हैं क्रेजीएस्ट गेस्ट, जो है शादीशुदा एक्सपीरियंस आदमी, जो हमें देंगे दोनों चीज के बारे में एडवाइस। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस ऑफ शादी। सो पहले गेस्ट होंगे हरीश भैया, एंड द सेकंड वन इज चांद भैया, ऑल्सो नोन एज पुनीत भैया। कैसे है भैया आप लोग? हम तो बढ़िया है। चांद नाम क्यों रखा तुमने इनका? चांद नाम कैसे पड़ा आधा इनका? वर्ष है, आधा वर्ष है। भैया चांद इनका नाम ऐसे पड़ा, पहले तो ये खूबसूरत बहुत है, ओके। और दूसरा आप ये देखिए ना, इनके पास चारों तरफ से चांद ही चांद है। आप दाढ़ी में देखे तो चांद, बालों में देखे तो चांद। तो इनके नूर कहते हैं उसको, नूर। हाँ, इनके नूर नूर से चांद टपक रहा नहीं। चांदनी। चांदनी। चांदनी चांद, अरे कोई बात यार। नहीं भैया, जुबान हम्म। फिसल जाती है, हम समझ सकते हैं। शादी जुबान के बाद- आपकी फिसलेगी ज्यादा चिकनी जगहों में रखोगे तो। सो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि ये पॉडकास्ट होने वाला है क्रेजीएस्ट पॉडकास्ट एवर, बिकॉज पहले तो टॉपिक इतना क्रेजी है और उसके बाद गेस्ट इतने क्रेजी है। सो तो पहला सवाल जो मेरा होगा भैया पॉडकास्टर से, वो ये होगा कि कितने कितने साल हो गए भैया आप लोगों की शादी को? पहले हरीश भाई आपकी शादी को। अब वैसे याद तो नहीं है मुझे, लेकिन एक दर्द है जो याद रहता है हमेशा। तो दर्द कितना पुराना है आप? अब दर्द ज्यादा तो नहीं, ये बहुत ज्यादा 20 साल तो कम से कम पुराना है। एंड आपका चांद भाई? अरे बात ऐसी कि हम तो पैदा भी शादीशुदा हुए थे। वो ऐसा कहा जाता है ना हम लोगों में कि जोड़ियां तो आसमानों में बनती हैं। बस बस बस। तो हम तो यकीन रखते हैं इस बात पे, हम शादीशुदा ही पैदा हुए थे। ग्रेट। ऐसा नहीं था कि हमने आकर शादी करी। हमारे को जो ऊपर से बनाकर जोड़ी भेजा गया था, वही अब हमको यहाँ पर घोड़ी बना रही है। वही आपको यहाँ पे घोड़ी बना रही है। बस। दैट्स अ लवली पॉइंट। एंड तो भैया जैसे मतलब आपकी शादी को 20 साल हो गए हैं, तो क्या आप शादी से खुश हैं? अच्छा, ये तो डायरेक्ट थोड़ा एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो, अच्छा अच्छा। अगर ये थोड़ा तुम पब्लिक इसको को ना bold दिखाओ, करके पूछूं? नहीं पब्लिक को दिखाओ और एक को ना दिखाओ, तो मैं इसका आंसर थोड़ा सही दे सकता हूँ। अच्छा नहीं 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 भैया, देखो ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो पब्लिक पे ही जाएगा। बट मैं चलो ऐसे पूछता हूँ पब्लिक पे भैया। जाएगा। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। और अगर ये पब्लिक पे ना जा रहा हो तो भैया नहीं तो फिर बात अलग हो जाती है फिर ना। आप अपना जवाब चेंज कर देंगे। कोई बात नहीं, चलिए फिर भैया। और अगर मैं सेम सवाल चांद भाई से पूछूं, चांद भाई क्या आप अपनी मैरिज से खुश हैं? तो मतलब ये सवाल पूछ कैसे रहे हो तुम? नहीं भैया, ना तुम्हें मैं दुखी दिख रहा हूँ, ना मेरे कपड़े फटे दिख रहे हैं तुम्हें, मेरी शक्ल पे उदासी छाई दिख रही है तुम्हें, ना तुमने हिम्मत कैसे कर ली मुझसे पूछने की मैं दुखी दिख रही हूँ तुम्हें? अरे भैया मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी बात है भैया। बहुत ज्यादा खुश हूँ, और बहुत से ज्यादा बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी अभी अभी पता चलिए, सारे देखेंगे इसको, यस। और मैं सभी को बता देना चाह रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ। तुम लोग क्या जानोगे शादीशुदा आदमी का, मतलब कि तुम लोग होंगे दुखी, हम तो बहुत खुश हैं। अच्छा भैया, जैसे आजकल ट्रेंड है कि आजकल जैसे मतलब हमारी जनरेशन में ट्रेंड शुरू हुआ है, जैसे मैं अपने पापा की या मम्मी की मैरिज एनिवर्सरी या मैरिज एल्बम्स देखता हूँ, तो तुम्हारे पापा की उम्र के ही हैं हम। अच्छा। दो चार साल बड़े ही होंगे उनसे बस। नहीं नहीं, बड़े तो नहीं होंगे खैर भैया, लेकिन मैं मतलब जैसे उनकी मैरिज एल्बम्स देखता हूँ, तो एक एक जैसे मतलब फ्लैशबैक में चलता है। तो मतलब आपका बिगेस्ट मोमेंट या मतलब क्रेजीएस्ट मोमेंट क्या है आपकी शादी वाले दिन का, कि मतलब जो आज तक आपको याद हो या आप भूल के भी ना भूल पा रहे हो?
मत पूछो यार। नहीं नहीं भैया, पूछना तो पड़ेगा ना। देखो शादी वाले दिन के तो बहुत सारे कोई भी मोमेंट्स है जो भी मुझे कहेंगे। चाहिए एक क्रेजियस्ट मोमेंट देख, भैया। उस दिन तो मेरा पूरी जो कहते हैं ना हाँ, कि वो साल जो 2004 2004 दिसंबर 9 ये दिमाग पे और शरीर पे हर जगह पे ऐसे लिखी हुई है कि जैसे किसी ने खुदवा दी हो, गुदवा दी हो जो भी दर्द है। भुलाया नहीं जाता। हाँ, तो उसके बारे में हम बात करेंगे तो बहुत लेंथी चला जाएगा टॉपिक। मतलब अरे रे lengthy in the हमारे sense- पास पूरी रात पड़ी है, एक बोतल और मंगाओ। पानी की प्यास अच्छा, लगेगी पानी बोलेंगे तो। की। हाँ। बोलेंगे प्यास लगेगी, बस दिमाग ही तो कीजिएगा। इसका मतलब सोच मेरी ही गंदी है। तो भाई हम बात कर रहे थे कि कोई भी मतलब जैसे अगर लेंदी है, एक शॉर्ट मूवमेंट कोई ऐसा हो जो मतलब आप थॉरली आपको याद हो कि भाई हाँ, देखो ये- मैं बताता हूँ तुम्हें, जी शॉर्ट मूवमेंट तो क्या है था, एक एक बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स है उस दिन के। हाँ, लेकिन उसमें से एक शॉर्ट है देखो, जी जो कि मेरे को बहुत अटपटा लगा था, जिससे कि ज्यादा मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। ओके अब हम जैसे कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ओके तो राजस्थान में क्या होता है कि अभी तो वो चेंज हो गया है, Yes, yes. लेकिन फिर भी लोग ना कहते हैं कि शादी है तो आओ फेरे लो और जाओ। जाओ। दूल्हा दुल्हन को एक जगह नहीं बैठाते, कई लोग क्या क्या मानते हैं। अब मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा भी होता है। भाई 2003-4 की बात है, तो मैं तो भाई जैसे बिल्कुल मॉडर्न जैसे लड़के होता था, हाई फाई वैसे हूँ। अब मैं शादी करने गया, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि दो कपल की शादी है, जी दो दो जोड़े की शादी है जैसे कि। ओके अब उसमें क्या है कि मैंने सोचा कि दो ही चेयर दिख रही थी वहां पे। भाई जैसे दूल्हा दुल्हन बैठते हैं, जैसे ब्राइड और ग्रूम की चेयर हाँ, होती है या दो ही चेयर दिख रही थी। जी मैंने सोचा एक कपल को पहले बिठाएंगे, एक को दोबारा बिठाएंगे, बाद में बिठाएंगे। ओके लेकिन सडनली क्या हुआ, कहते हमारे में लड़की को नहीं बिठाते। मैंने कहा ठीक है नहीं बिठाते भाई, ओके तो किसी को भी बिठाएंगे। एक चेयर पे मैं बैठा हूँ, एक पे दूसरा दूल्हा बैठा है। हाँ। अब दूसरा दूल्हा बैठा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने सोचा ये टाइमिंग बैठा हुआ उठ के जाएगा, तो इसके बाद दुल्हन आएगी, थोड़ा हमारा फोटो सेशन होगा। ओके हाँ, उतने में क्या होता है, मेरा दोस्त कहता है यार तेरा टेस्ट कैसा हो गया, तू लड़के से लौंडे से शादी कर रहा है। और भाई ये 20 साहब, साल पहले की बात है। 20 साल की पहले की बात है। अब मेरा दिमाग भाई। खराब भाई कि ये हो क्या रहा है ये। फिर मैंने बोला, मैंने कहा भाई ऐसे नहीं हो रहा है। कह रहा ना यार, 1 घंटा हो गया तो उठ ही नहीं रहा, तो वो लौंडा पसंद आ गया। भाई साहब, ये तो भैया अगर हम 20 साल पहले हिसाब से देखें तो ये तो ट्रेजेडी हुई है आपके साथ ही। ना ना 20 साल पहले तो चल भी गया, अगर ये काम आज हो जाता तो आज तो सब खुश हो आज गए। तो भैया सेलिब्रेट करते हैं अरे लोग आज तो इस चीज सेलिब्रेट को। और क्या, हाँ। क्योंकि प्राइड ही सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग आजकल। बस, पता है बस, प्राइड बस, मंथ, बस। प्राइड ये वो फलान प्राइड उसमें ही रह गया तो आजकल। भैया अगर इस टॉपिक में ज्यादा डीप ना जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा, बिकॉज हाँ, इसमें बहुत दर्द है भाई। इसमें बहुत दर्द है और कई सारे लड़कों का दर्द बाहर निकल के आएगा। तो इट विल लीड टू माय सेकंड क्वेश्चन भैया। सो ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन भी हो सकता है, इसको सीरियस भी ले सकता है, ऐसा फनी वे भी ले सकता है। बिकॉज भैया देखो मेरी तो अभी शादी हुई नहीं है, तो व्हाट आर योर थॉट्स, और क्या मतलब आप मेरे को एडवाइस करना चाहोगे कि जब मैं शादी करना चाहूँ या करने जाऊं तो क्या चीज मुझे अपने पार्टनर्स में देखनी चाहिए, कि क्या क्वालिटीज उसके अंदर हों और क्या सोच के मैं शादी करूंगा। यार तेरे लिए एक ही सलाह है बस, कि अगर लड़की हो तो बेहतर है, अच्छा मिल जाए तेरे को। और जिंदा हो। हम तो चाहते हैं लड़की हो, जिंदा हो, तो इतना चल जाएगा तेरे लिए बहुत Okay. है। बाकी देखो फिर ऊपर वाले की मर्जी है, खुदा सबके लिए कुछ ना कुछ बनाता है। ये तो बात है भैया, कुछ ना कुछ तो खुदा बनाता ही है। और भैया अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्या एडवाइस है, अगर कि जब मैं शादी करने चाहूँ तो किस तरह की लड़की मेरे को चूज करनी चाहिए। देखो लड़की कैसे चूज करनी है, वो उसके लिए ना एक सिनेरियो मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे Yes. कि जब हमें एक लाइट जलानी होती है ना, हाँ जी। तो उसमें 2 तार होती है, एक ठंडी और गर्म। अच्छा। और तुम अपने आप को ठंडा समझते हो, हाँ जी। तो भाई दूसरी तार गर्म होनी चाहिए। ओके हाँ, और तुम दोनों गरम गरम हो जाओगे ओके। तो ब्लास्ट हो जाएगा, शादी नहीं टिकेगी। शादी नहीं टिकेगी। तो भाई एक गरम और एक ठंडा जरूरी चाहिए। बिल्कुल। तो तुम्हें देख लेना है कि वो गरम है या तुम ठंडे हो, या तुम ठंडे। या वो गर्म है। हाँ, मैं बार बार तुम्हें ठंडा बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। नहीं भैया, मैं जनरली मतलब जैसे मैंने अपने ठंडा नहीं, इतना गर्म है जल जल के काला पड़ गया, अब तुम लड़के को ठंडा बोल रहे हो यार। नहीं, ये हमें समझ example नहीं दे बात रहा हूँ आपकी। आपके कहने का मतलब क्या है, हमारा लड़का हॉट है, टॉल डार्क हैंडसम। हाँ तो ठीक है ना भाई, हाँ। हॉट है तो दूसरा हॉट ज्यादा ना हो भाई, हाँ। नहीं तो फेस फेस तो भिड़ेंगे
जी, तो जी, ब्लास्ट ही जी। होगा। बिल्कुल सही बात तो इस है। चीज का ध्यान रखना तुम्हें। मैं बिल्कुल भाई देखो फेस फेस से इसका मतलब है कि कंपेटेबिलिटी, कंपैरेटिबिलिटी कंपेटेबिलिटी और जो कहते हैं ना एडजस्टमेंट, हाँ जी दोनों में थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। और दोनों एक जैसे होंगे तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। एंड भैया सबसे बड़ी सबसे बहुत अच्छी एडवाइस लगी है। और दूसरी चीज भैया जो मैं सोचता हूँ, जैसे आजकल हम लोगों की जनरेशन में, आप लोगों की जनरेशन में मैं देखता था भैया कि एक ना ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड होते थे। मतलब डिवोर्स रेट बहुत कम होते थे, और कुछ भी मतलब ऐसा नहीं होता था कि 1 महीने पहले शादी हुई और 2 महीने बाद पति मार दिया गया। जैसे कि आज लोग आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि 1 महीना शादी को नहीं होती और दूसरे ही महीने पति की मरने की खबर आ जाती है। कोई सूटकेस में बंद हो रहा है, कोई ड्राम में बंद हो रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा था भैया कि पहले जब आप लोग ने शादी करी थी, तो आप लोगों का जो ट्रस्ट था वो कैसे बिल्ड हुआ था अपने पार्टनर्स के? आई थॉट्स कि आप दोनों की ही अरेंज मैरिज हुई हुई है। नहीं, मेरी अरेंज है। आपकी अरेंज है। चांद भाई की नहीं हो सकती अरेंज। चांद भाई इज आवर लवर हाँ। बॉय, सो आई एम रियली सॉरी। चांद हर जगह नजर आता है ना भाई। चांद तो चांद है, हर लड़की का दीवाना, हर लड़की चांद की दीवानी होती है। सो भैया मैं पहले अरेंज मैरिज आपसे पूछना चाहूंगा हरीश भैया, कि जैसे अरेंज मैरिज हुई थी आपकी, सो हाउ यू बिल्ड अ हेल्दी रिलेशनशिप विद योर वाइफ, विद आवर भाभी, एंड कैसे आप लोगों ने 20 साल तक उसे कंटिन्यू रखा और आज तक वो कंटिन्यू है, और गॉड ब्लेस वो हमेशा कंटिन्यू रहे। देखो मेरे केस में अगर मैं बोलूं तो मैं तो शादी नहीं करना चाहता था उस टाइम पे। शिट मैन। हाँ सुनो सुनो भाई, देखो कम एज थी उस टाइम पे। मेरी शादी 20 साल में हो गई होगी, 20 साल की उम्र में। ओके। तो लेकिन फिर भी घर वालों ने बोला नहीं शादी करनी है, लड़की हमने देख ली। अब मैंने देखी लड़की, मैंने कहा यार मेरे को तो पसंद नहीं है। शिट मैन। हाँ, फिर भी उन्होंने बोला ना बेटा देखो बारात में जाना है आज। मैं चला गया भाई दूल्हा बन के। ओके। अब उधर भी जाके जब वरमाला डालते हैं हाँ जी। तो लड़की की बहन ज्यादा पसंद आ रही है। अब मैं उसको वरमाला ही नहीं डालना चाह रहा कि भाई मेरे को तो इससे शादी करनी है, ये सुंदर है। सो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग आपने वो पॉइंट प्रूव कर दिया कि आप अपनी साली पे ज्यादा फ्लैट थे, अपनी घरवाली पे नहीं। नहीं, मुझे नहीं पता था ना कौन घरवाली कौन साली है। अच्छा 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 अच्छा। मेरे को तो बोला इसके ऊपर माला डालनी है। मन क्या इस ऑप्शन से अच्छा तो दूसरा ऑप्शन है। भाई इसीलिए आज तक ग्रेट। कार्ड्स खेलते हुए भी हरीश सबसे ज्यादा ब्लाइंड चलता है और सबसे ज्यादा ब्लफ करता है। आज ब्लाइंड का मतलब समझ में आया। That's a great- ये कॉन्फिडेंस उस जमाने से आया भाई कि मैं तो ब्लाइंड भी खेल सकता हूँ। ओके ओके। सो भैया फिर मतलब कैसे, मतलब इतनी कंफ्यूजन के साथ आपने कैसे अपने आप को मैनेज किया? चलो मतलब? जो भी हुआ ठीक है भाई, ठीक शादी है। हो गई। ओके। अब शादी के बाद क्या था भाई, देखो हम दोनों की एज ही कम थी। यस। अब जैसे कहते हैं ना कि बच्चे साथ में खेलेंगे करेंगे तो दोनों को एक दूसरे की चीजें समझ में आएगी। ओके। तो हम कम उम्र से दोनों साथ में, कम उम्र ये नहीं कि नाबालिग है, ऐसा कुछ नहीं। परफेक्ट। मतलब कि भाई आजकल के लोग 30 साल में शादी करते हैं, उसमें करते हैं, हमने 20 में कर दिया। तो 20 से 30 के बीच में 10 साल हम साथ में पले बड़े एक तरह से भाई। सही बात है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऐसा है कि हमें एक दूसरे को बोलना नहीं पड़ता, एक दूसरे हम को वैसे ही समझ जाते हैं। तो उसी से क्या है ना भाई, देखो कि साथ पलोगे बढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग ही होगा। तो भैया आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब अगर आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट करना है तो 20 साल की शादी, 20 साल की उम्र में आपको शादी करनी नहीं 20 साल की उम्र में देखो It's just नहीं a नहीं funny question. ये भी बिल्कुल meant ठीक है। 20s, not Yes. 20 20s, actually. हाँ। He meant In your 20s. 20s. हाँ, In your right. 20s. देखो आज भी ना ये कल्चर दोबारा आ रहा है। Yes. मैं देख रहा हूँ कि लोग ना जल्दी शादी कर रहे हैं, हाँ जी। लेकिन जल्दी शादी कर रहे हैं और जल्दी मतलब कि लेकिन उनका जल्दी ब्रेकअप्स भी हो रहा है आजकल। हाँ जी भैया। क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं या लड़के हैं उनको मैं नाम नहीं लूंगा, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। एक्सपेक्टेशंस भैया। और अब तुम समझ रहे हो यस हाँ यस कि किसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। यस। अब वो एक्सपेक्टेशन के चक्कर में दिक्कत हो रही है। ओके। और कंपैरिजन, आजकल ना लड़का या लड़की दोनों एक दूसरे से कंपैरिजन अपने आप से नहीं करते, दूसरे से करते दूसरे हैं से करता है। कि भाई मेरा तो ऐसा है, उसका कैसा है, कि इसका कैसा है। तो इससे बेटर है ना भाई, देखो कंपैरिजन मत करो, जो है उसको इम्प्रूव करो, उसके साथ खुश रहना सीखो। उसके साथ खुश रहना सीखो। सो दैट्स योर पॉइंट। और इसी वजह से कि आप अब तक 20 साल तक आप लोग एक साथ हैं और आपके बीच में एक हेल्दी ट्रस्ट है दोनों के बीच बिल्कुल में। ट्रस्ट है। कभी हम दूसरों को ये नहीं कहते यार उसका हस्बैंड ज्यादा अच्छा है कि उसकी वाइफ ज्यादा अच्छी है। ये कंपैरिजन लेवल नहीं है आपके बिल्कुल लिए, नहीं है लेकिन भाई। आपके लिए मतलब आपके लिए भाभी बेस्ट है और भाभी के लिए आप बेस्ट हो। बिल्कुल। दैट इज द बेस्ट थिंग भैया। नहीं नहीं, ये अब- बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हरीश कभी किसी को नहीं कहता, हरीश किसी को कभी नहीं कहता कि उसका हस्बैंड बेस्ट है।
और हरीश कभी भाभी के सामने नहीं बोलता कि उसकी बीवी बेस्ट है। आप कैसे कह सकते हो? बिल्कुल 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 That's the best हरीश thing भैया, according बिल्कुल to बिल्कुल बिल्कुल हरीश किसी दूसरे के हस्बैंड को बेस्ट नहीं बताता और अपनी वाइफ को किसी दूसरे की अपनी वाइफ के सामने कभी किसी दूसरे की बीवी की तारीफ नहीं करता, वो बात अलग है। Actually- पर्सनली जाकर हर घर में करता है वो। That's the best thing भैया, but we are moving to the love marriage now। भैया जैसे हरीश भैया ने बताया कि आपकी लव मैरिज हुई है, सो आजकल आपने देखा होगा, आई एम नॉट डिफेंडिंग अ पॉइंट, आई एम जस्ट पुटिंग अ पॉइंट दैट आजकल आपने देखा होगा कि लव मैरिज का ज्यादा ट्रेंड है। हर कोई ये प्रेफर करता है कि लव मैरिज ही करनी चाहिए, लव मैरिज में आपको पार्टनर अच्छा मिलता है, ये कुछ आप उससे पहले से जानते हो। मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मैं बस सुनी सुनाई बातों पे आपको बता रहा हूँ। बट जब आपने लव मैरिज करी थी एट एन अर्ली एज, उस टाइम इन सब चीज का इतना ट्रेंड भी नहीं था, और व्हाट आर द चैलेंजेस फ्रॉम योर फैमिली साइड, फैमिली से क्या क्या चैलेंजेस आए और लड़की को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, अगर वो कुछ अगर हम अब आपको आप हमको बता दे तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अरे मैं थोड़ा सा इसके बिल्कुल, लिए बिल्कुल, मैं बोलना बताना चाहूंगा, चाहूंगा मैं बोलना चाहूंगा कि- इनके बारे में। रुको, मैं बताना अरे नहीं, मैं बता चलिए रहा प्लीज हूँ। लेट देखो, हरीश भैया इनके में क्या चैलेंजेस थे क्या नहीं थे मुझे ही मालूम है। ओके इनके में चैलेंजेस था कि भाई पराठा कौन अच्छा बनाएगा। लड़की ने आलू पराठा अच्छा बनाया और पक्का रिश्ता। ओके घर वाले कहते हैं तुम लोग आलू का पराठा अच्छा नहीं बनाते, वो अच्छा बनाती है। शिट मैन, बस एक आलू के पराठे के ऊपर शादी हो गई थी। बस जी, बस वही है। नाउ भैया इट्स योर टर्न टू शेयर योर थॉट्स। हाँ बट वो आलू का पराठा एक बार का नहीं होता ना बेटा, जिंदगी भर खा रहे हैं यहाँ पर आलू और पराठे के बाद ही तो ये सेहत नहीं है। हाँ लेकिन बट अगेन आई एम टेलिंग यू इट वाज नॉट लव मैरिज। हमने तो बताया था हमारी तो हीरा आसमानी थी, यस हम तो साथ में लेकर उतरे थे उसको हाथ पकड़ के नीचे अपने साथ। हमारी शादी कहाँ हुई है, हम तो साथ ही उतरे थे नीचे, बस आगे पीछे थोड़ा फर्क करके कि दुनिया को पता ना चल जाए पहले से। तो हम तो बोल ही नहीं थे कि लव मैरिज थी, हमारा लव तो पहले से ही था। ये बात हम तो उतरे ही आदम हवा की तरह थे बिल्कुल अवतार लेके। तो आप यही सब बातें हमारे से हमारी शादी के बारे में नहीं कह सकते कि लव मैरिज है कि नहीं है। और जो बात आपने करी थी कि लव मैरिज आजकल के लोग कर रहे हैं, अरे भैया कौन से कर रहे हैं, हमें बताइए किनकी हो रही है लव मैरिज। आप देखिए सबसे बड़ी शादी हुई दुनिया भर में, हम अपने भारत की नहीं, अपने हिंदुस्तान की नहीं, हम पूरे जहान की, पूरे ब्रह्मांड की बात करेंगे। सबसे बड़ी शादी हुई किसकी हुई? अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट। है ना? यस क्या ये साथ में पढ़ रहे थे कॉलेज में, हाथ डाल के घूम रहे थे जू के अंदर, चिड़ियाघर लाल किले के पीछे बैठ रहे थे? नो बहुत लव हो रहा था इनमें। नो अरेंज शादी है ना, यस सबसे बड़ी शादी भी अरेंज शादी है हमारे दुनिया में। और उसके अलावा हम बस क्या है ना, लाइमलाइट में क्या आती है, लव मैरिज बरगला रखा है आजकल हमारे बच्चों को, लव मैरिजेस के। और ये बात पुख्ता है, बिल्कुल हकीकत है। हमारा केस अलग है, देखो हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं सिर्फ कि लोग सोचे कि हम गलत रिपोर्ट, लेकिन आज भी लोग बाहर के भी मानते हैं, अंदर के भी मानते हैं, हर जगह के ये मानते हैं अरेंज शादियां ज्यादा चलती हैं, लव मैरिजेस ज्यादा बिखरती हैं। क्यों? क्योंकि लव जो आजकल के बच्चों ने सीख रखा है ना, इज इक्वल टू लाई। यस Okay. वो जब बाहर जाते हैं ना चमक के, सवेरे 7 बजे बाल बना के बैठ जाते हैं कि इसको मेरे को ड्रॉप करना है, किस्तों पे जो बाप भर रहा है किस्तें, बाइक के ऊपर बैठ के छोड़ रहे हैं कॉलेज। ओके ओके, और उसके बाद फिर उसको भी जाते हैं, लड़की की एक्सपेक्टेशंस कुछ होती है, लौंडा कमा कुछ नहीं रहा क्योंकि सारा दिन तो उसको ही घुमा रहा है, पैसे माँ से मांग के ला रहा है और उसको घुमा रहा है। जब बेटी बेचारी घर आ जाती है तो माँ बोलती है पैसे किस लिए देने हैं, अब तो तेरे घर में आ गई है, और माँ बोलती है पैसे तो बहुत खर्च कर रहे हैं इस पे, तो इससे वसूल भी पूरे करने हैं, तो दहेज भी मांगा जाएगा, घर के काम भी बनाए जाएंगे, सब कुछ होगा। तो वो जो लव है ना आजकल का, वो लाई है। दैट इज व्हाई आई स्टैंड फॉर अरेंज मैरिज, क्योंकि लव वहां क्रिएट होता है। नाउ यू हैव बीन गिवन समवन टू लव, टू एक्सप्लोर थिंग्स विद ईच अदर, कि इस दुनिया के स्ट्रगल्स देखो, इस दुनिया का प्यार देखो, चाम देखो, ब्यूटी देखो। एंड इवन ठीक है, मैं थोड़ा सा बोरिंग हो जाता हूँ इस टॉपिक पे, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, हकीकत यही है। नो लव वही है। This is not the boring thing. This is a very intellectual thing, because भैया हमारी जनरेशन ने जो प्यार का मतलब समझा रखा है ना, प्यार का मतलब है कि मैं उसे महंगे महंगे तोहफे दूं तो मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ, मैं उसे महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में लेता हूँ, महंगी महंगी गाड़ी में घुमाऊं, that is mean that I love her और I respect her। अगर मैं उसे नहीं अच्छा फ्यूचर दे पा रहा तो मतलब नहीं है। बट एक मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मैं किसी और पे नहीं जाऊंगा, मैं अपने मदर और फादर पे जाता हूँ। उनकी भी एक अरेंज मैरिज थी भैया, और माय मदर एंड फादर इज द मोस्ट इम्परफेक्ट कपल टू ईच अदर। मेरी मॉम एक डिफरेंट पर्सन है और मेरे पापा एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सन है। बट भैया मेरी मम्मी रोज कहती है कि अगर मेरा बस चलता ना तो मैं इस आदमी से कभी शादी ना करती।
मैं लिटरली मैं ये रोज सुनता हूँ अपनी मम्मी के मुंह से, Most बट common नेवर mommy's dialogue. मोस्ट कॉमन। Hmm. बट व्हेन इट कम्स टू माय फादर, जब भी पापा के ऊपर कोई बात आती है तो सबसे ज्यादा प्यार या सबसे ज्यादा केयर या अटेंशन मेरी मदर ही मेरे फादर को दे रही होती है, और विदाउट सेल्फलेस लव, जो मैंने आपकी जनरेशन में देखा है, हमारी जनरेशन में नहीं देखा है। हमारी जनरेशन टिकी है भैया सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीजों पे, सिर्फ फेक चीजों पे, और सिर्फ दिखावे पे, जो मुझे बहुत रिग्रेट होता है। बट मूविंग ऑन टू यू, आपने बहुत अच्छी लव मैरिज की टिप दी है हमें कि अगर लव मैरिज भी करो तो उसे अरेंज समझ के करो, कि जैसा भी है, ओके ओके ओके। बट यू नीड टू डिफेंड देम, you need to stand for your partner, everything you need to do नहीं, that. इतनी अंग्रेजी तो मेरे को आती नहीं, आप वो बोली नहीं मैंने, ये सब गलत बोल रहे हैं। मैंने जो बोली थी सीधी बात बोली थी कि आजकल का प्यार जो है उसका मैं थोड़ा सा हिसाब किताब बरकरार कर रहा था जी। लेकिन चलो ठीक है, इन्होंने कुछ अच्छा कहा होगा, अंग्रेजी में समझ नहीं आती। ओके, सो क्रेजी था भैया आपका आंसर अबाउट लव मैरिज, बट वी कैन कंटिन्यू। देखो इसे ना थोड़ा सा, जैसे आपका क्वेश्चन था थोड़ा सीरियस हो गया, तो इसे एक ना फनी वे में लेके जाते हैं। मैंने ना भैया बहुत सारी चीजें नोटिस करी है, और वो सबसे मेन चीज होती है, देखो आदमी के अंदर आदत होती है शराब पीने की भैया, और जब तक वो कुआरा होता है, जैसे मैं अभी कुआरा हूँ, तो मेरे को सिर्फ अपने मम्मी पापा को फेस करना होता है, बट आफ्टर मैरिज यू हैव टू फेस योर वाइफ एज वेल। सो मेरे को जानना है कि जब आप शादी के बाद शराब पी के या कैसे भी पार्टी के बाद घर जाते हैं, तो वाइफ के रिएक्शंस क्या होते हैं? पहले हरीश भैया, मतलब जैसे अगर आप घर जाते हैं, कभी आप पी के गए, तो वाइफ का, भाभी का रिएक्शन क्या होता है? देखो यहाँ तो नो रिएक्शन है, क्योंकि मैं क्यों? पीता हूँ नहीं, तो पहले Okay. उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारे रिएक्शंस मेरे को मालूम है, तो पहले Okay. उनसे पूछ लीजिए आप। चलो तो मैं पहले चांद भैया से पूछ लेता हूँ। चांद भाई, आपका क्या, मतलब भाभी का क्या रिएक्शन होता है व्हेन यू आर गेट होम एट ड्रंक? पाप है ये, पाप पाप करके आए हो तुम, सर्वनाश हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, पलट जाएगी, इधर से उधर हो जाएगी, ये जो, लेकिन क्या जाने वो जो हलाहल हम पीते हैं, कड़वे घूंट हम पीते हैं, वो तासीर हमने अपनी ऐसी बनाई है कि कड़वे घूंट पीने के बाद हम कड़वी बातें भी सुन लेते हैं। और भैया एक और, मतलब अब मैं जैसे, अगर आपका क्या थॉट्स है भैया इसके बारे में, मतलब जैसे ड्रंक हो गए घर जाने के बाद? देखो मैं तो कभी ड्रंक कभी की नहीं है, ना ही तो मेरे इस बार थॉट ज्यादा हैं, लेकिन मैं कुछ अपने दोस्तों को पीने के बाद घर छोड़ने गया हूँ। मतलब यू आर द केयर टेकर है? हाँ, ओके, एक्चुअली क्या था, एक बार हम अलवर की ट्रिप पे जा रहे थे, परफेक्ट। ठीक है, मैं था, चांद साहब थे हैं, और हमारे साथ एक हमारे जो है रॉकेट भाई थे हमारे साथ। रॉकेट भाई, हाँ, ओके तो हमारे यहाँ पे रॉकेट है, उनका नाम कहते हैं, ओके, ठीक है, तूफानी लौंडा कहते हैं उनको वैसे तो, रॉकेट मैंने भी उनका नाम लिया, लेकिन तूफानी लौंडा है वो, तूफानी लौंडा, ठीक है। वो ड्राइव कर रहे थे, ओके, और कार भी तूफान की तरह चल रहे थे। परफेक्ट। कार कौन सी थी? हाँ, कार थी हमारे पास शायद एक्सटेंड। एक्सेंट, हाँ, तो ड्राइविंग सीट पे तूफानी लौंडा था, ओके, उसकी साइड की सीट पे मैं था, और पीछे था भाई चांद साहब। परफेक्ट। अब चांद साहब के पास, अब हमें नहीं पता, तूफानी लौंडा एक पेटी बियर लेके आया। शिट मैन, एक पेटी। एक पेटी बियर लेके आया, 2 जने पी लेंगे भाई ये लोग, सही बात। लेकिन वो पीछे रखी हुई थी, ओके, और गलती से क्या हो गया कि भाई वो तो गाड़ी चला रहा था, परफेक्ट। अब भाई, तूफानी लौंडा ना? हाँ, हाँ जी। तूफानी लौंडा गाड़ी चला था। नहीं, 2 पैक के बाद जवान लड़खड़ा जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन भाई साहब चांद साहब के पास पेटी रखी थी बियर की, शिट मैन। उन्होंने भाई साहब अलवर का टोल क्रॉस करने से पहले पहले आधी से ज्यादा निपटा दी। आधी पेटी? हाँ शिट मैन, स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी यू हैव चांद भाई। हाँ, निपटा दी भाई साहब। फिर कुछ नहीं था, थोड़ा उन्होंने टोल क्रॉस करके बोला भाई कि मेरे को थोड़ा हल्का होने जाना है। हाँ जी। मैंने कहा ठीक है भाई, जाओ भाई। हम Okay. रुके, हम तीनों भाई खड़े होके बात कर रहे हैं। ओके। आज थोड़ा सा हमारा ध्यान गया, एक हमारा भाई गायब। शिट मैन, गायब इन द सेंस? अब मैंने कहा यार अभी तो हमारे साथ ही था, कहाँ गया? अब देखा तो बंदा नीचे नाले में गिर गया। अब वो कह रहा भाई बचा लो। अब यार हम सोच रहे हैं दोनों भाई कि यार अब ये इसको बचाना भी है कि नहीं बचाना। अरे शिट मैन यार। हाँ, वो तो फिर हमने देखा ध्यान से
कि नाला सूखा है, उठा लो भाई को। उठा लो भाई, कोई रिस्क नहीं है। अगर भाई यार गीला होता तो हम सोचते भाई कि नहीं उठाना, इसको यही छोड़ देते हैं। हमने सोचा भाई ये अपने आप निकले, जब निकले हम क्यों, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या है देखो कि कई बार जैसे मैं इसको भी छोड़ने गया हूँ Yes. और दोस्तों के घर छोड़ने गया हूँ, जैसे घर पे जाओ तो भाभी या दोस्तों की वाइफ जो भी बोले देखो हाँ यस, कि भाई उनके फेस एक्सप्रेशन डिफरेंट होते हैं भाई। परफेक्ट। और मतलब फेस एक्सप्रेशन हाँ। और या कोई स्लैंग्स वगैरह, हाँ नहीं वो तो स्लैंग्स तो आएंगे, बता रहा हूँ। पहले तो जैसे घर में घुसो आगे, हाँ मेरे को तो नहीं, वो भैया कितनी पिला दिए इनको, अब मैं पीता नहीं, मैं क्या पिला दूंगा इनको, भैया इनकी तो बहुत ज्यादा हो रही है, रोज रोज ही पी के आते हैं। अरे तो भाई ये तेरे सामने रोज आता है, उसको बोल मेरे को क्या बोल रही है, मेरे को क्यों बोल रही है? सही। ठीक है। उसके बाद भैया आप तो थोड़ा ध्यान रखा करो इनका, अबे भाई मैं थोड़ा ना पी रहा हूँ, वो पी रहा है, उसको बोल, ठीक है। दूसरे दिन थोड़ी देर बाद बोलेगी हाँ ठीक है भैया कुछ खिलाया नहीं खिलाया इसको इनको, अबे यार वो खुद खाता है, मैं थोड़ा ना खिलाता हूँ उसको। Shit man, भैया, हाँ। shit man। और फिर थोड़ी देर बाद होता है नहीं भैया थोड़ा ध्यान रख लिया करो, मैंने कहा हाँ रख लूंगा ध्यान, ठीक है। कहते अच्छा भैया अब रोज दोबारा मत पिलाना इतनी, फिर वही वाली बात वो यार। वाली बात। मैंने कहा यार स्पून फीडिंग तुम करते हो घर पे इसकी, मैं और मुझे थोड़ा- क्यों बोल रहे हो यार तुम। तो ये तो वो वाली बात हो गई भैया सही, कि सही। खाया कुछ नहीं पर बिल भरना पड़ गया पूरा। नहीं नहीं, दैट इज करेक्ट। घर में स्पून फीडिंग होती है, यहाँ पर हरीश भाई तो सिर्फ बॉटल फीडिंग करते हैं हमें। अब क्या करे यार, दोस्त 3 पेटी 1, दोनों दोस्त निकम्मे, एक एक बियर लेकर बैठ गए, Shit man। पेटी मेरे लिए छोड़ दी। अब कोई तो आदमी करेगा ना कुछ तो। अब भाई ये तो पीते नहीं है, तो ये जो इनकी बोतल थी बियर की वो इन्होंने फेंक दी होगी इधर उधर कहीं। अब क्या करें फिर, फेंक दी इन्होंने तो फेंक दी। Shit। अब हमें तो अपनी नहीं फेंकनी थी ना, हमें तो Obvious सी खत्म बात करनी है थी। भैया। अब हमारा जो भाई है वो तूफानी लौंडा बोलता हूँ मैं उसको, मेरा बहुत अजीज है वो, इतना अजीज है कि मेरा सबसे प्यारा साला वही है दुनिया। राइट And, राइट भैया मतलब जैसे आपने अभी डिस्क्राइब करा कि आप लोग एक रोड ट्रिप पे थे, और हरीश भैया तो पीते नहीं जैसे उन्होंने डिस्क्राइब करा, बट आप लोग लाइक आप लोग यूज्ड टू ड्रिंक भैया, बट सो कैसा लगता है भैया कि एक बंदा ड्रिंक नहीं कर रहा, एंड हाउ यू आर ड्रिवन टू दिस ट्रिप, क्या मतलब थॉट्स क्या होते हैं उसके बीच? वाह 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 वाह, यार भाई तूने तो बिल्कुल गजब ही कर दिया। बाकी भैया देखो, एक होता है आदमी जो पीता है, यस, एक आदमी होता है जो नहीं पीता, नहीं पीता है, और तीसरे होते हैं चकना ईटर, जो मुझे सबसे ज्यादा बुरे लगते हैं। हाँ उनके लिए हमारे गरुड़ पुराण में अलग से सजा लिखी हुई है। यस। लेकिन अब किसी को क्या पता गंगाधारी शक्तिमान है है ना। अब भाई साहब पीते तो नहीं है। अब क्रेडिट कार्ड के अंदर जब आप देखेंगे हम Yes, कि खर्चे कहाँ जा रहे हैं, तो भाई साहब हम तो यही बोलेंगे कि गंगाधारी शक्तिमान है। बिल्कुल सही बात है भैया। तो इस बारे में एक वाक्य हम सुनाते हैं आपको बिल्कुल भैया। कि पीने वाले तो सिर्फ 2 ही थे, 2 ही थे, आदमी 3 थे, आदमी 3 थे, बोतल भी 3 ही खत्म हुई, बोतल भी 3 ही खत्म हुई, ढेर एक ही हुआ। ढेर एक ही हुआ। और कौन हुआ? मुझे तो आप ही लगते हो चांद भाई। बिल्कुल भाई, देखो हम पैसे बर्बाद नहीं करते, हमने पिए तो हम उसका पूरा मजा करते हैं। वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी। अगर आप कुछ कर रहे हो, आप किसी चीज को बता रहे हो कि आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो उसका रिएक्शन बताओगे। अब आप देखो, आप पियो और बहको नहीं तो तो फायदा क्या नहीं फायदा है ना। नहीं, मैं तो खुद बिल्कुल, भी बिल्कुल, इस बिल्कुल। चीज के अगेंस्ट हूँ एज अ, मतलब बिल्कुल, मैं बिल्कुल। खुद भी भैया यूज्ड टू ड्रिंक इन पार्टीज और कैजुअली वीकेंड्स पे भी, तो मैं खुद भी इस चीज के मतलब फेवर में हूँ कि अगर आप पी रहे हो तो यू हैव टू फील टिप्सी, थोड़ा तो आपको फील करना चाहिए, वरना तो गिलास में पानी भर के पी लो। यस 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 यस। अगर आपने पैसे खर्च करे तो आपके शक्ल पे दिखने तो चाहिए कि आपने पैसे खर्च किए। हाँ, मैं बिल्कुल, ये नहीं बिल्कुल। प्रमोट कर रहा कि आप बदतमीजी करो या किसी के साथ वो करो, राइट राइट बट यू हैव टू फील इन योर वे। राइट राइट। बदतमीजी चलो। मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, नाले में भी मत गिरो। दिस इज ऑल थिंग्स आर Personal बैड, बट experience। एक्चुअली बट अगर आप पी रहे हो तो बातें करो, मजाक करो, हंसी करो। गाइस, क्या मतलब है कि दूसरों को घर छोड़ के आना है? अरे उनको ऐसे करना ही क्यों है कि रास्ते में पड़े रहे?
और फिर आपको घर ले जाना पड़े। ये तो हरीश भैया ये तो हाँ। गलत बात है, अगर आप पी नहीं रहे और दूसरों को घर छोड़ के आ रहे हैं पी के। तो ये तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अगर आपका फ्रेंड सर्कल, जैसे मैं जानता हूँ कि पुनीत भैया और आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बचपन से ही साथ हो, तो मतलब कैसे आपको आदत नहीं लगी पीने की, या क्या क्यों आपने चूज नहीं करा पीना, या कैसे आप एंजॉय करते हो बिना पिए? मेरे को इसको देख के नशा हो जाता है ना, पी के होता है तब। सो दैट इज व्हाई यू कॉल्ड हिम चांद भाई। हाँ, चांद भाई को देख के नशा हो जाता चांद है। भाई को देख के नशा हो पीने की जरूरत नहीं है, इनकी बातें ऐसी होती है ना पीने के बाद, नशीली। नशीली बातें। ओके ओके। सो आई मुझे लगता है कि मुझे अपने नेक्स्ट सवाल पे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर यही टॉपिक चलता रहा तो दारू तो खत्म हो या ना हो, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। सो भैया आई एम मूविंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे भैया मैं आजकल ना देख पा रहा हूँ, मतलब मेरी जनरेशन के लोगों में ना भैया, अब आप जैसे भी समझो कि या तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन कह लो या लैक ऑफ कमिटमेंट कह लो। जैसे आपने प्रीवियसली मेरे को बताया था कि भाई मेरे को नहीं पता था मेरी शादी क्या है क्या नहीं है, मेरे को कोई अंदाजा नहीं था, बट यू हैव टू मैनेज इट वेरी वेल। आपने उसको निभाया और आप अभी तक निभा रहे हो, आपने भी और भाभी ने भी। बट भैया मेरी एज के लोगों में कमिटमेंट की बहुत कमी है। सो आप लोग मुझे और मेरी सेम एज के बंदों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे ताकि हम एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए अपने पार्टनर के साथ और उसे एक लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर पाए? हमारे अंकल ने एक चीज एडवाइस करी है, बिहाइंड द कैमरा होते हैं ना कुछ पर्सन, वो कह रहे हैं कि बढ़िया तेल बढ़िया चटाई, लेकिन दैट इज नॉट व्हाट मीन्स दैट। स्टार्टिंग में ना मतलब हम लोग में अपने को रिप्रेजेंट करो यार, जैसे मैं अगर कभी किसी से बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में बहुत कुछ अच्छा चलता है, मतलब जैसे स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप 2 महीने बहुत कुछ अच्छा चलेगा, बट उसके बाद ना भैया या तो मैं उस पार्टनर से बोर हो जाऊंगा या वो पार्टनर मेरे से बोर हो जाएगा। तो भैया क्या ये चीज आप लोगों के टाइम में भी होती थी? मतलब जैसे आप तो अरेंज मैरिज से लिव करते हो या कुछ भी, मतलब आपने सक्सेसफुली यू आर रनिंग अ 20 ईयर ऑफ मैरिज भैया, बट क्या अभी भी आपको लगता है कि मैं अपने पार्टनर से बोर हो सकता हूँ, या दिस पार्टनर इज नॉट राइट फॉर मी, या मैं इसे सुधार नहीं सकता? कुछ भी मतलब ऐसे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं भैया? देखो हमारे केस में ना नेगेटिव थॉट्स की कोई जगह ही नहीं है। परफेक्ट। क्यों नहीं है जगह? क्योंकि वो है ही नहीं। हम कभी ये सोच ही नहीं सकते कि हमारा पार्टनर ठीक नहीं है, कि ये नहीं है, कि वो नहीं है। देखो हम लोगों को मालूम है कि हम लोग साथ में पले बड़े हैं, साथ में हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना है कि हाँ थोड़ी बहुत, देखो अटपट तो हर जगह होती है, खटपट तो। परफेक्ट भैया। हाँ, लेकिन उसको भी मैनेज हो जाती है। जी भैया। ये नहीं है कि ना यार ये नहीं है तो मैं तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ, कि मैं तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ। भाई घंटे बात नहीं करेंगे, 2 घंटे बात नहीं करेंगे, बाद में मैनेज हो जाएगी चीजें। बाद में मैनेज। और आजकल के क्या होता है, आजकल का जो कहते हैं ना, देखो करेक्ट वर्ड तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन जो एम्पावरमेंट चला है ना, यस भैया। हाँ अभी किस चीज का ये देखो, जो एम्पावरमेंट चला है उससे ना कुछ ज्यादा हो गया पावर। यस। हाँ, तो एक दूसरे की ना वैल्यूज खत्म हो गई हैं। यस। कोई किसी को अपने को नहीं देखता कि वो मेरे से ऊपर है, वो कैसे ऊपर है, ये कैसे ऊपर है। पहले होता था कि हाँ भाई दोनों एक दूसरे को बराबर में या ऊंचा नीचा सोचते थे, कंपैरिजन नहीं था। आज की डेट में तो ये है कि मैं ऊपर हूँ कि मैं ऊपर हूँ। अब I will just tell you one thing भैया, प्लीज 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 प्लीज। I would like to add भैया कि कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बताया ना कि पहले के जमाने में होते थे ना अच्छा था माँ बाप के बीच में, Yes, आजकल की जनरेशन में क्या हो गया कि कम्युनिकेशन के लिए ना एक और फिर दोबारा से एक डिवाइस आ गया है आपके अंदर। यस। उसके अंदर आपको पूरे दिन बताया जाता है कि आपका कम्युनिकेशन होना कैसा चाहिए, हाँ। राइट? यू विल हैव 36,000 वीडियोस Videos ऑन and योर फोन views कि on आपका that, रिलेशन कैसा होना चाहिए, कि पति घर में घुसता है और फिर वो कैसे आता है, वो फूल बिछाता है और ये करता है वो करता है, पत्नी आकर चिपकती है और हर कोई शाहरुख खान होना चाहिए, राइट? तो ऐसा नहीं होता है। पति बेचारा बाहर से ना धूप धूल मिट्टी में से आता है, घर पे आता है, वो सोचता है ना पहले ये पसीने पसीने हो गया, कोई बैठने दे, आते ही इसको 36 क्वेश्चन हो जाते हैं, यहाँ पर वहां पर कहाँ पर, राइट? राइट, मैं समझ सकता हूँ। पहले ये सब क्वेश्चन राइज होते ही नहीं थे। Okay. आदमी आ गया पहले पूछा जाता था, ठीक है, That how was your day, कैसा Right, रहा? no, ये नहीं पूछा जाता था। जी। पूछा जाता था पानी वानी दे दे पहले, ये पहले तो ठंडा हो जा, बाहर से आया है, बहुत तपती गर्मी में से आया हाँ है, जी। राइट? और अब आ पहले हाथ मुंह धो, पहले फिर उसके बाद खाना वाना ले कुछ फिर, और उसके बाद है तो भैया क्या हो गया था, कहाँ पर से इतने लेट आया, तो क्या है, कुछ बताना है तो बताओ, वरना कोई नहीं, तुम चुपचाप सो जाओ। मतलब वो घर में आपकी शांति चॉइस है, बनाए वो रहो। आपकी चॉइस है कि अगर if you have to discuss or not. right. But now
अब हमने तो रील देख ली है 36,000 हाँ जी। पति को कैसे बिहेव करना चाहिए आने के बावजूद भी, राइट। और कुछ पति होते भी हैं इतने अच्छे, संडे को सवेरे खाना बना देते हैं, वेंसडे है तो यस, रात They का have डिनर भी cooked, बना yes. देते हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। बस आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग Yes, अबाउट इट, you have to बट support कुछ your लोग woman. नालायक होते हैं, उनको ये सारी चीजें पसंद नहीं आती हैं, इसलिए करनी सीखते नहीं हैं। और ऐसा नहीं है कि वो बाकी जगह कुछ अच्छा कर रहे हैं, वहां पर भी बुराई कर रहे होंगे, लेकिन उस चक्कर के अंदर वो जो रील्स देखकर अच्छे वाली जो इमेज है ना, वो थोड़ी शिफ्ट हो गई है। तो इस वजह से कम्युनिकेशन जो है वो वही हो गया है कि यू विल हैव टू लिव अप टू द आइडियल व्हाट दे आर थिंकिंग, They are बट thinking. आप जो चाहते हो आइडियल अपने घर में आप बोल नहीं सकते हो, बिकॉज ओके नहीं देखो सुनो सुनो, मैं बताता हूँ। जैसे Yes, तुमने sir. बताया मेरे को कि भाई देखो, अंडरस्टैंडिंग लेवल तो अलग चीज है कि तुम्हें किसी को खुश करना है, खुश करना है, ठीक है, हर किसी का तरीका अलग है। राइट। अब तुमने नहीं, कहा कि नहीं, भाई- आप- you- सुनो you- सुनो, you do नहीं it नहीं very well. नहीं नहीं, I am मैं- always happy with नहीं नहीं, you. मैं बता रहा हूँ, देखो देखो हाँ, कि भाई देखो, अगर मैंने अपनी वाइफ को चाय बना के पिला दी, चाय में 2 मिनट लगते हैं, राइट, ठीक है, और उसमें कुछ ऐसा नहीं है, और मैंने सैटरडे संडे वाइफ को बेड टी दे दी, वाह, हाँ, तो वो कितनी खुश है। सही, अब जैसे तुम भी ऐसा करते हो कि ऐसा नहीं है तुम्हें नहीं। किचन का काम नहीं आता, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है कि तुम जाके पैर दबा देते हो, हाँ, तो उससे खुश हो जाते हो, Right. या थोड़ा भाई, हाँ, Right. थोड़ा भाई जैसे भी है, तो हर किसी का तरीका अलग है। तुम अपने आप को ऐसा मत सोचो कि खाना बनाना नहीं आता तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सही बात। लेकिन मुझे लगता है ना, देखो कि भाई खाना बनाने से अलग अलग हर चीज का अलग है। हाँ, देखो फिर ये भी तो होता है, आदमी सोचता है यार आज थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, कुछ अच्छा खाऊंगा, तो वो खुद ही बना लेता है, ये भी हो सकता है। हाँ, नहीं दोनों देखो, हाँ, दोनों ये पॉइंट बात है भी, वो ये तो। पॉइंट है, हाँ। भाई अपने मन का खाना है मेरे को तो आज तो, हाँ। भाई बीवी तो अच्छा बनाती है, वो तो रोज खिलाती है, लेकिन आज मेरे को अपने मन का खाना है, बच्चों को भी थोड़ा सा नहीं, इसी रहम आ को जाता है। दूसरे तरीके से हाँ, सोचो ना, वही चीज, वही चीज। अपने मन का खाना नहीं है, अपने मन का खिलाना हाँ, है। वही एक चीज है। अरे भाई, हाँ, हाँ, वही दूसरे कि को खिलाना हम है। सबको खाना है अपने मन नहीं, का। Yeah, we can discuss about romance right now. भाई ये भी एक बहुत मेजर टॉपिक है कि आजकल ना भैया मैं देखता हूँ कि एक मतलब जैसे कि कुछ टाइम तक एक रिलेशनशिप में मैं जस्टिफाई करता हूँ कि जैसे मैंने अभी एक गर्लफ्रेंड बनाई, 2 महीने तक मेरा उसके साथ बहुत अच्छा कुछ बॉन्ड चलेगा, रोमांस चलेगा, बट हाउ कैन आई टेक इट इनटू ए लॉन्ग टर्म? मतलब मैं उसे एक लॉन्ग टर्म में कैसे जाऊं कि रोज ही एक ही लड़की को पसंद करना, उसी के साथ रोमांस करना? व्हाट डज रियल रोमांस मीन्स भैया? देखो, मीन्स तो नहीं पता, तुम्हारा पहला क्वेश्चन तो मेरे को क्लियर है कि मैं उसके साथ लॉन्ग टर्म कैसे जाऊं। यस भैया, तो भाई उसके लिए तो तुम्हें डाबर शिलाजीत खानी पड़ेगी। एंड दिस इज नॉट प्रमोशनल। हाँ, That is not promotional. भैया रोमांस इन द सेंस मतलब कि खाली फिजिकल एक्टिविटीज नहीं, रोमांस इन द कि मैं नहीं, वो मेंटल भी हेल्प करता है भाई। अच्छा वो मेंटली भी हेल्प हाँ, करता है। हाँ। सो दैट इज द थिंग वी गेट टू नो अबाउट मैरिजेस। सो भैया मतलब जैसे चलो ये तो हो गई रोमांस की बात कि मुझे शिलाजीत खानी पड़ेगी उसके लिए। आपका सबसे फनीएस्ट मोमेंट भाभी के साथ क्या था टिल यू आर मैरिड और टिल नाउ? फनी, फनी। ओके, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि भाई देखो, हमें है ना 2 ही चीज का बहुत ज्यादा शौक देखना पसंद है जी। ना? पहला टीवी, दूसरा दूसरी बीवी, दूसरी बीवी। है ना? तो अब होता क्या है एक कि हम मिनट जो रुको ना यार, टीवी पहला देखना टीवी और बैठते हैं। बीवी दूसरी, ये क्या है? भाई देखो, टीवी तो हमेशा अवेलेबल है, हाँ, बीवी हमेशा अवेलेबल नहीं है। अब बीवी बैठ जाती है Okay. साथ में कभी टीवी देखने, परफेक्ट। तो उनका हो जाता है कि भैया हमें क्या देखना है बैठ के। अब जो हम देखना चाहते उनका हैं हो जाता है मतलब। कि उनको कुछ और देखना है, उन्हें Okay, पसंद आता है okay, हॉरर okay. देखना। अच्छा, Okay. ये बहुत डबल साउंड मीन कर रहा था ये ना। हाँ, तो उनको देखना होता है हॉरर और हमें कॉमेडी का शौकीन। तो अब उनको ह्यूमर समझ में नहीं अब आता ये भाई। चीज सोचो ना, हाँ। वो हॉरर क्यों देखना चाह रही है, क्यों समझ में आता है? क्योंकि हॉरर देखती हूँ। हॉरर वही तो बता रहा हूँ, वो तो हॉरर देखते हैं भाई। और आप लोगों के लिए शायद सबसे हॉरर मूवमेंट आपकी शादी की कैसेट ही होगी। भाई साहब थ्रिलर देखती है, क्राइम पेट्रोल वगैरह शिट वगैरह मैन वगैरह। शिट भैया। सच मत में पूछो ये तो भाई। हाँ, क्राइम पेट्रोल, सीआईडी ये सब देखती है। और भाई, कभी कभार तो मेरे को लगता है देखेगी भाई, वहां पे, अप्लाई इधर होगा। अप्लाई आपके ऊपर होगा। बस 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 और- कभी कभार रूह कांप जाती है ऐसी चीज देखकर, वो असली हॉरर मेरे लिए हो रहा होता है। शिट अब हम बोलते हैं हम कॉमेडी लगा लें, तो हमारे साथ उसी दिन ट्रेजेडी हो जाती है कि उन्हें समझ में नहीं आती अब क्या करो। अच्छा भैया, कोई मजाक कर दो आप एक बार मजाक कर दो आप, अपनी वाइफ के ऊपर। हाँ कर दो आप,
पूरी दुनिया हंसेगी, उसके बाद आप पूरी रात रोओगे, आप पूरी रात। पूरी रात रोओगे और उसको याद कर करके बात बात तक रोओगे आप तो भाई भैया साहब। हम शादी के बाद अपनी वाइफ के ऊपर मजाक भी नहीं कर सकते? ना। कभी बस शादी के बाद या शादी के पहले भी कभी भी नहीं कर सकते? मजाक करते हो, तुम्हारा हफ्ता गायब हो जाएगा भाई। द डे यू Shit, गेट man. मैरिड, उस अग्नि कुंड में, हवन कुंड के अंदर सबसे पहले अपना सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब वो स्वाहा सात कर पैरों के देना। साथ-साथ स्वाहा कर हाँ, देना अपना sense और अपना of सेंस ऑफ ह्यूमर स्वाहा कर देना, कभी भूल के भी ना पत्नी के ऊपर जोक मत कर देना भाई उसके सामने। Shit, man, बस shit. अच्छा भैया, दैट विल लीड टू माय अनदर क्वेश्चन कि भैया हरीश भैया, जैसे अगर आप अपनी मैरिज लाइफ को कोई टाइटल या कोई मूवी टाइटल देना चाहे तो आप कौन सा टाइटल देंगे अपनी मूवी को, अपनी शादी को इन द सेंस? भाई देखो, वैसे तो मैं क्या बताऊं, लेकिन एक टाइटल याद आ रहा है, हाँ जी। हंसती रहे तू। हमने फिल्म नहीं देखी है। भैया ये कुछ बहुत पुरानी फिल्म है नहीं भाई। नहीं, ये ज्यादा पुरानी हमें फिल्म नहीं चाहिए, कोई ऐसा टाइटल दो जो रिलेटेबल हो। आप नहीं, रिलेटेबल है ना भाई, हंसती रहे तू, बस तो और क्या आप- चाहिए अगर भाई, वो हंसती रहेंगी तो बस आपकी सब मैनेज दुनिया- रहेगा भाई। ओके, और आपके हिसाब से चांद भाई? अब हमें बताया कि हमारे पास टाइटल तो है लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं, आप फिर भी बताने की कोशिश करें, हम कोशिश करेंगे समझने की। हाँ, तो हम बताएंगे आपको कि अगर हम अपनी शादी को कोई अगर टाइटल देंगे देंगे, तो हम उसको, दो टाइटल हमारे जहन में है। बता दो भैया। हमने पहला तो आपको बताया था पहले यस। कि हमारी तो है जोड़ी आसमानी, हाँ जी। ठीक है, तो हमारी तो जोड़ी आसमानी है। लेकिन अगर हम उसको दूसरा टाइटल देंगे ना तो हम उसको बोलेंगे, एक बहुत ही प्यारी एक कथा है हमारे, सुनाइए। जलंधर की कथा है, आपने सुनी है? तो हम अपने आप को जलंधर कहेंगे और उन्हें, नहीं, मैं समझ नाम गया था? आपकी फीलिंग। हाँ, वही है। अच्छा भैया, मतलब जैसे आप लोग एक और, मतलब फिर ये ना, मैं इसको सीरियस में कन्वर्ट नहीं करना चाह रहा, बट मैं ना इसको एंड करना चाहूंगा इसमें, जो कि एक मोस्ट कॉमन और मोस्ट प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला सवाल होता है कि मतलब बहुत सारे लोगों को फैमिली मैनेजमेंट नहीं आता, कि लाइक जैसे सास बहू में नहीं बन रही या बेटे बहू में नहीं बन रही, मतलब वॉट एवर इन द सेंस, मतलब जैसे मेरी तो मेरी माँ से हमेशा बनती है ही, बट इन द प्रॉब्लम फ्यूचर में आके क्या होती है कि मेरी वाइफ की और मेरी मम्मा की नहीं बनती। तो मतलब उसके लिए आपके क्या थॉट्स है कि हाउ आई मैनेज टू मैनेज हर बोथ, मैं अपनी मम्मा को भी खुश रख सकूं और मैं अपनी वाइफ को भी खुश रख सकूं, उसके लिए क्या आपके सक्सेसफुल थॉट्स है भैया? देखो, इन शॉर्ट बोले तो, बहुत शॉर्ट में। बहुत शॉर्ट बोले तो देखो, वाइफ के लिए तो मैं बता रहा हूँ हाँ जी। कि उसको खुश रखना है तो एक ही चीज है, हाँ जी। सब कुछ सहना और चुप रहना है। और माँ को खुश रखने के लिए बोले तो बहू तो खराब ही है, दूसरी लाएंगे। दूसरी लाएंगे। और चांद भाई साहब, ये बात पता है कौन बोल रहे हैं? हाँ जी। इनका नाम मैंने रखा था बचपन में, न्यारे हरीश भाई। अब ये जो हमारी कम्युनिटी से लोग हैं ना, ये जानते हैं न्यारा का मतलब क्या होता है। हाँ, तो ये थे हमारे मनीष भाई, ये हरीश भाई, जिनको न्यारा कर दिया गया था घर से। न्यारा हो जा रे पिया, न्यारा हो जा रे न्यारा, ये सुनना है ना। तो बहू को खुश करना है, माँ को खुश करना है, तो भाई हरीश भाई को न्यारा होना पड़ता है। तो ये है आजकल की जनरेशन। भैया बहुत बढ़िया, मतलब ये सब चीज रही मेरे को, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें भी मिली मुझे, आप लोगों से सीखने को भी मिला, हाउ टू बिल्ड अ हेल्दी रिलेशनशिप, हाउ टू बिल्ड अ ट्रस्ट, एंड हाउ टू, बस मेरा एक लास्ट सवाल है भैया कि मतलब अगर मैं अपनी पार्टनर के साथ जैसे मतलब लाइफ टाइम खुश रहना चाहूँ, कि वो मेरी अंडरस्टैंडिंग को समझे और मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझूं और हम दोनों के बीच में हमेशा एक बॉन्ड रहे, तो बस मुझे लास्ट में उसके लिए टिप दे दो ताकि मैं एक अपने रिश्ते को सक्सेसफुली कन्वर्ट कर पाऊं एक हेल्दी मैरिज में। अभी बताया तो, सब कुछ सहना और चुप रहना सब है। कुछ रहना, सहना और चुप रहना। हाँ, और बस आपका यही है। closing point भैया? भाई देखो, मॉडर्न एज है, हाँ जी। आप ऐसा करना, आप सीरी से शादी कर लेना, हमेशा सुनेगी और 4 ऑप्शन देगी। So it will, ये सही है। guys, as you see that it will be a digital option for you that you have to marry with Siri. वो आपकी सुनेगी भी और आपसे आर्ग्यू भी करेगी, बट वो आपको कभी धोखा नहीं देगी, आपकी सीरी हमेशा आपकी ही रहेगी। So that will be end for today's podcast. भैया literally thank you so much for giving us so many thoughts about disadvantages or advantages, and you as well, Chand भैया,
We have to learn so many things from both of you. So many advantages. So, guys, in the end, I just want to say this is our first podcast. So, leave us a comment about improvements or whatever you thought about our podcast. It is very raw and we try to improve it. So, please share, subscribe, and like, and do comment on our videos. And subscribe Delhi 69 Talks. And happy marriage. Peace out. And happy marriage, And happy to, all marriage of to you. all. Happy marriage to all of you. Please share. Even with hate comments, please share. So, thank you so much.